सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक 10 साल की बच्ची की कमीज का डिजाइन लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको बैगी स्टाइल की शर्ट कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो जैसे आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलते, वैसे आपने मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आज की जो बैगी स्टाइल शर्ट है वो किस तरह बनाएंगे। उसके लिए आपको स्क्रीन पर कपड़ा नजर आ रहा होगा एक चेक स्टाइल में। मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताने लगी हूँ। 36 इसकी लेंथ है, 1 गज लंबाई, और जो इसकी चौड़ाई है वो 20 इंच है। लेंथ इसकी 1 गज और चौड़ाई इसकी 20 इंच है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे जिस तरह हम आप कपड़ों को फोल्ड करते हैं। ये मैंने आपको खोल के दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको पूरा फैला लिया था। ये हमारे पास 2 तय हैं, इसको ये मैंने उल्टा कपड़ा बिछाया हुआ है और अब इस तरह जो है मैं इसकी एक सिंगल तय को सेट कर लूंगी। ये देखिए, यहां से मैं बता देती हूँ, इस तरह ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, एक तरफ ये हमारी शर्ट पड़ी है और दूसरी तरफ आपको ये दोनों बाजू हमने रखकर दिखा दिए हैं। जो बाजू हैं वो शर्ट की लेंथ से सेपरेट थे। अब मैं आपको बाजू की मेजरमेंट रखकर बताती हूँ। जो बाजू हैं वो मैंने 14 इंच इसकी लेंथ ली है और 7 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। चलिए अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में जो हमने बैगी स्टाइल की वीडियो बनानी है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाजू और गले को इकट्ठा रखकर हमने कटिंग करनी है, ताकि हमें जो है चूनट वगैरह डालने में आसानी हो। चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं आपको शर्ट की मेजरमेंट सबसे पहले बताऊंगी। उसके लिए आप ये देखें, टोटल हमारे पास 10 था। अब हम जो तीरा है इसका वो 7 लेंगे। तीरा इसका 7, यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और जिस तरह इधर है उतना ही हम 7 इंच रखकर ये देखें एक सीधी लाइन लगाएंगे। लेकिन इस शर्ट में जो है वो तीरा यानी कि जो शोल्डर है हमने वो तिरछे रख के कटिंग करनी है। इस तरह से रखकर मैं 7 इंच इसको निशान लगा लूंगी। दोबारा से देख लें, 7 इंच यहां से तीरा इसका, और जो शोल्डर है वो हमने तिरछा रखकर 7 इंच जो है निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके इस साइड पर रखकर अपने बाजू लगाएंगे। चलिए अब बाजू रखते हैं। जिस तरह हमने शर्ट के जो कटिंग है शोल्डर की हमने वो तिरछी रखी है, उसी तरह हमने बाजुओं को भी तिरछा रखना है। चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ इस तरह से रखकर एडजस्ट करेंगे। अब मैं आपको दोबारा से ये रखकर दिखाने लगी हूं। यहां से टेढ़ा, वैसा शोल्डर हमारा टेढ़ा बाजू का, फिर इसको आपने इसके साथ यूं रख लेना। इसी तरह जो है अब हम अपना दूसरा बाजू भी उसके ऊपर रखेंगे। ये आप देखें, यहां से हमने इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है ताकि जो शोल्डर की कटिंग हो वो प्रॉपर हो इसके साथ और हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम गले को ड्रॉ करेंगे। अब हम आपको गले की कटिंग बताने लगे हैं। उसके लिए आप ये देखें कि यहाँ से ये 7 इंच है और हमने इसको यहाँ तक जो है वो ड्रॉ करना है। ये शोल्डर वाला भी हिस्सा आएगा और ये शर्ट का भी हिस्सा आएगा। तो शर्ट का 7 इंच और अगर हम शोल्डर को साथ शामिल करेंगे तो ये 8 इंच हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक हल्का सा निशान लगा लिया है। इसके बाद हमने जो डीप करना है वो मैंने 4 इंच करके डीप कर लिया। आपने इसको अपने साइज के मुताबिक जो भी, जैसे कि हम 10 साल की बच्ची का सी रहे हैं तो मैंने 4 रखा। अगर कोई बड़ी है तो वो अपना 6 या 7 इंच अपना डीप रख सकती है जितना वो वेयर करती है। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको इसके साथ मिला देना है। चलिए अब ड्रॉ करते हैं।
ये देखें व्यूअर्स, हमने गोल गले की जो है वो निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि अब सिर्फ अब इतनी सी हमारी कटिंग होनी है। जस्ट गले को कट करना है, यहाँ पे चुन्नट लगाएंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। चलिए अब गले की कटिंग करते हैं। यहाँ तक हमारी शर्ट की जो है कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने फिटिंग करनी है, चूंकि ये बैगी स्टाइल है तो इसमें बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं आएगी, ये थोड़ी खुली खुली आएगी। लेकिन उससे पहले हम शोल्डर की भी कटिंग कर लेते हैं। जैसा मैंने तय लगाई है उसी तरह इसकी हम कटिंग करेंगे, ये वाले की। चलिए जी, कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारा गला आ गया, ये हमारे शोल्डर बाजू आ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाजुओं को शर्ट के साथ इस तरह अटैच करेंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे तो हम गले पर रखकर जो बेबी फ्रॉक को चुन्नट लगाते हैं वो हम यहाँ पर चुन्नट सिलाई लगाएंगे और उस सिलाई से फिर हम इसकी बेबी फ्रॉक की चुन्नट डालेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम शोल्डर को जोड़ते हैं और फिर गले की चुन्नट बनाएंगे। और साथ ही जो है मैं फिरोजी कलर के कपड़े की यहाँ पर मगजी लगाऊंगी। मगजी हम खुद बनाकर लगाएंगे, आप चाहें तो मार्केट पर ही लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट रहती है वो हम खुद रेडी करके इसको लगाएंगे। ब्लू कलर की मगजी है हमारे पास। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हम अपनी मगजी तैयार करेंगे शर्ट पर लगाने के लिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, मैंने फिरोजी कलर का कपड़ा लिया है और अब मैं इसको कट कर लूंगी। ये हमारे पास इतनी जो लेंथ में है वो मगजी है। अब मगजी को हमने क्या करना है, इसके बाद इस तरह मैं इसको फोल्ड करूंगी सारी मगजी को और फिर प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद हम इसको, ये वाला जो हिस्सा है इसको शर्ट के साथ अटैच करके और फिर इसको यूं टर्न कर लेंगे। अब हमारी मगजी रेडी है, इसको हम शर्ट पर लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बाजुओं को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अब मैं शोल्डर को शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। हमने इसको गले की साइड से लगाना शुरू किया था और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरा कंधा जोड़ेंगे। अब हम दूसरा शोल्डर भी इसके साथ अटैच कर रहे हैं। अटैच करने का सेम वैसा तरीका, गले से शुरू करना है और नीचे तक लेकर आना है। अब ये हमारे बाजू अटैच हो चुके हैं। ये देखें, मैंने सिंगल जो शर्ट की बैक साइड है उसके साथ ये दोनों बाजू अटैच कर लिए हैं। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड को पकड़ेंगे और बाजुओं को इसके साथ शर्ट को इस वाले बाजू के साथ अब अटैच कर देंगे इस तरह, और इधर से इस तरह अटैच करें। चलिए अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगाने लगी। अब हम शर्ट को बाजुओं के साथ अटैच करेंगे। अब दूसरी तरफ का। अब हमारे शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने शोल्डर्स दोनों तरफ अटैच कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रखकर हम मशीन की चाल को बड़ा करके यहाँ पर अपनी सिलाई लगाएंगे ताकि चुन्नट डाल सकें। चलिए अब हम इनको चुन्नट डालते हैं। ये जो हमने मशीन की चाल बड़ी करने का बताया था, यहाँ से जो इसकी सिलाई बड़ी छोटी होती है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये छोटी होगी और अगर हम इसको फुल नीचे कर देंगे तो ये चाल इसकी बड़ी हो जाएगी। अब मैं इसको गले पर रखकर जो है सिलाई लगाती जाऊंगी, इतना सा बखिया छोड़कर। ये हम अगले और पिछले गले को इकट्ठी चुन्नट डालनी है, इसलिए हम इकट्ठी सिलाई लगा रहे हैं। अब मैंने इसको सिलाई लगा ली है, मैं यहाँ पर आकर इसको एंड करूंगी और धागा खींचूंगी। यहाँ पे अब ये एंड हो गया। देखें, यहाँ पर हमने एंड किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका एक धागा पकड़ेंगे इस तरह से, इसको अपने खींचते जाना और कोशिश करना है कि जो हमारा धागा है वो टूटे ना। आपने इसको आराम आराम से करते जाना है।
ये बच्चों के फ्रॉक पर जो चुन्नट डालते हैं ये सेम वही चुन्नट है। अब इसी तरह से मैं पूरे धागे को खींचकर चुन्नट डाल लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने वो चुन्नट डालकर गले को एडजस्ट कर लिया है। गले का साइज हमने इतना रखना है जिसमें बच्चे का जो सारे वो बआसानी गुजर जाए। ये दोनों तरफ से हमने सेम चुन्नट डाल लिया है और इसको एडजस्ट कर लिया है। ये शोल्डर्स में भी चुन्नट आए, गले में भी आए, इक्वली आपने रख लेनी है। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं फिरोजी मगजी तैयार करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए अब हम मगजी इसके गले पर लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। शर्ट की आपने सीधी साइड लेनी है और सीधी साइड पे रखकर आपने ये मगजी लगानी है। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा मगजी है इसको मैं कट कर लूंगी और यहां से इसको फोल्ड कर लूंगी। अब हमने मगजी लगा लिया है। ये देखें मैंने मगजी लगा ली है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरफ से लेकर यूं इतनी जो है वो हमने मगजी निकालनी है। अब चाहे तो आप मशीन की सिलाई लगा लें, चाहे तो आप हाथ की मदद से इसकी तरपाई कर लें। मैं हाथ की मदद से इसकी तरपाई करूंगी। चलिए अब हम इसकी तरपाई करते हैं और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब मैं हाथ की मदद से जो इसकी तरपाई करूंगी, मैंने आम सुई में जो है धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद आपने क्या करना है, जो भी इसकी चुनट वाला हिस्सा है वो इसके अंदर अच्छे से आपने फोल्ड कर देना है और बाहर जितनी मगजी रखनी है, जैसा कि मैंने इतनी मगजी निकालनी है, मैं इसको निकालती जाऊंगी। और यहाँ पे जिस तरह आम तरपाई करते हैं उसी तरह हम आम तरीके से इसको तरपाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसको मगजी सारी आगे पीछे से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने मगजी निकालने के बाद अब क्या करना है, बाजुओं की, अब हम पहले बाजू, यहाँ से बाजू रेडी करेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद यहाँ से बाजुओं को हल्की सी फिटिंग देंगे। फिटिंग देकर यहाँ से कमर की फिटिंग सारी यहाँ पर एंड करेंगे और लास्ट पर अपने घेरे बनाएंगे और शर्ट को तैयार कर लेंगे। नीचे से सारी कमीज वैसे ही सिएंगे जैसे आम हम रेगुलर कमीज सीते हैं। अब हम बाजू तैयार करने लगे हैं। तैयार करने का वही तरीका जैसे हम हमेशा से, थोड़ा सा पहले फोल्ड किया और फिर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह अब हम दूसरे बाजू को सिलाई लगाएंगे।
अब हमारे बाजू तैयार हो गए हैं। अब हम डायरेक्ट इनकी जो है वो फिटिंग लगाएंगे और शर्ट की फिटिंग के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखें जी, अब हमारे पास ये तैयार हो गए हैं 6.5। मैं इसको 5 रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, यहाँ से अब हमारा जो शोल्डर है वो आ रहा है, साथ ही मैं इसको यहाँ पर नीचे ले आऊंगी। ये देखें जी, मैंने बाजुओं की सिलाई को इकट्ठा लाकर साथ ही यहाँ से कमर की फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। और इसी तरह अब मैं घेरे तक नीचे सिलाई लगाऊंगी। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरे बाजू पर सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखें, हमने इसकी कमर की फिटिंग भी साथ ही लगा ली है, जैसा कि पहले लगाई थी। ये अब हमने चौक पर लाकर इसको ख़त्म कर दिया, जहाँ से अब हमने घेरे बनाने हैं। चलिए अब हम इसके घेरे बनाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने बाजुओं को तैयार करने के बाद इकट्ठी जो है इसकी सिलाई लगा दी है। ये देखें, यहाँ से इसके बाजू को इकट्ठी, यहाँ पे बाजू एंड होगा और यहाँ से साथ ही मैंने कमर की और चेस्ट की फिटिंग लगाकर यहाँ पर चौक के लिए बंद कर दिया। अब जस्ट हमने अपनी शर्ट के घेरे बनाने हैं। घेरे बनाने के बाद हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब घेरों की सिलाई लगाते हैं। चलिए अब घेरे बनाते हैं। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना और टर्न कर लेना। अब इसी तरह मैं पूरी शर्ट के घेरे और चाकों को तैयार कर लूंगी और उसके बाद हमारी जो शर्ट है वो सिलकर तैयार हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने बैगी स्टाइल की जो शर्ट है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसके घेरे भी बना लिए हैं और अब जो हमारी शर्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देखें, बाजुओं की फिटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ से इसको तंग भी नहीं हो रहे और गला भी आप इसका देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, आगे पीछे से ये बिल्कुल एक तरह का आया और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। जो इसमें हमने इसकी चुनट डाली है वो भी हमने दोनों तरफ से इक्वल डाली है। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को आपने लाजमी लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने ना सिर्फ वीडियो को देखना है बल्कि उसको लाइक भी करना है और जब आप लाइक करें तो इसको फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।